नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2025 के दौरान छात्रों, शिक्षकों और माता पिता से संवाद किया। यह इस पहल का 8वां संस्करण था, जिसमें प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों को परीक्षा की तैयारी, तनाव प्रबंधन और जीवन के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम में 36 छात्र सीधे प्रधानमंत्री से जुड़े और उनसे अपने सवाल पूछे। सबसे पहला था स्वास्थ्य का महत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा 2025 के दौरान छात्रों से संवाद करते हुए यह कहा कि बीमारी का अभाव स्वस्थ होने का संकेत नहीं है। उन्होंने बताया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद, पोषण और सुबह की धूप का महत्व है। उनका कहना था कि हम शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए सही आहार और नींद की आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। वेलनेस के तराजू पे तोलना चाहिए। नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है। या ज्यादा नींद आ जाती है, एग्जाम टाइम में ज्यादा आती है, सर जब प्रिपरेशन का टाइम होता है उस समय ज्यादा नींद आती है और एग्जाम के बाद में बिल्कुल नहीं आती। तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को लगता होगा ये प्रधानमंत्री तो सोने के लिए कह रहा है। आप में से कितने हैं जो डेली धूप में जाकर के सूर्य स्नान करते हैं? सर जब सुबह से जब हम लोग स्कूल में या हम लोग असेंबली में खड़ा करना होता है तो आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पेड़ के नीचे खड़े रह करके सूर्योदय के बाद कम से कम 10 बार गहरी सांस लेने का प्रयास किया? पेड़ के नीचे खड़े रह करके एकदम जितनी सीना भर जाए, इतना सांस जितना एकदम लगेगा फट जाएगा। करते हैं रेगुलर? सर गहरी सांस तो नहीं, पर सर बोधा रिलैक्स मिलता है। मेरा समय प्रबंधन। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से समय का सही उपयोग करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सभी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन कुछ लोग इस समय का सही उपयोग करते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसा महसूस करते हैं कि दिन खत्म हो गया और उन्होंने कुछ भी हासिल नहीं किया। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि समय का प्रबंधन करना बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। पहली बात तो हर एक के पास 24 घंटे हैं। यस ये तो पता है। यस सर। कुछ लोग 24 घंटे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग 24 घंटे में दिन खपाने के बाद भी लगता है कुछ हुआ ही नहीं। यस सर। सबसे बड़ी बात है उनका कोई मैनेजमेंट नहीं होता है, जी सर। उनको कोई समझ नहीं होती। ऐसे ही कोई दोस्त आया तो गप्पे मारने लग गए, यस सर। फोन आया तो चिपके हुए हैं। उसको पता ही नहीं है कि मेरे समय का मैं उपयोग क्या करूं। जी सबसे पहले हमने अपने समय के विषय में सोचा, टाइम मैनेजमेंट के समय में कागज पे लिख कर तय करना और फिर देखना चाहिए कि भाई मैंने तय किया मैं कल 3 काम तो पक्के करूंगा, 3 काम हो सकेंगे तो करूंगा, और फिर दूसरे दिन मार्क कीजिए मैंने किए कि नहीं। क्या होता है पढ़ाई और गतिविधियां। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को सलाह दी कि उन्हें सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि अपनी पसंदीदा गतिविधियों में भी समय देना चाहिए। उनका कहना था कि मानसिक और शारीरिक विकास के लिए पढ़ाई के अलावा अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी भाग लेना आवश्यक है। केवल पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने से छात्र मानसिक रूप से थक सकते हैं, जबकि अन्य गतिविधियां छात्रों को ताजगी और ऊर्जा प्रदान करती है। टीचर्स का मार्गदर्शन। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि शिक्षक छात्रों की अद्वितीय शक्तियों और रुचियों को पहचानें और उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन करें। उन्होंने बताया कि अगर शिक्षक छात्रों की कमजोरियों को चुनौती के रूप में ले तो इससे छात्र खुद को सुधारने में मदद कर सकते हैं। छात्रों को कठिन विषयों के बारे में नकारात्मकता के बजाय एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मैं अहमदाबाद में एक स्कूल वालों से मिला था। अब एक बच्चे को शायद उसके माँ बाप ने मुझे चिट्ठी लिखी थी कि मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? तो बोले वो ध्यान नहीं देता। मजा ये हुआ कि उस स्कूल में बाद में टिंकरिंग लैब शुरू हुआ, तो सबके लिए आश्चर्य था कि वो बच्चा ज्यादा समय टिंकरिंग लैब में टाइम लगाता और रोबोट की एक कंपटीशन हुई। वो स्कूल वाले रोबोट में नंबर 1 ले आए। क्यों? बच्चे ने बनाया। यानी जो बच्चे को स्कूल से निकालने वाले थे वो रोबोट बनाने में नंबर 1 था। उसका मतलब उसके पास कोई विशेष ताकत है। टीचर का काम है
तो उसकी उस ताकत को पहचाने। माता पिता का रोल। प्रधानमंत्री मोदी ने माता पिता से अपील की कि वे अपने बच्चों की व्यक्तिगत विशेषताओं और रुचियों को समझें। उन्होंने कहा कि माता पिता बच्चों पर सिर्फ अच्छे अंक लाने का दबाव नहीं डालें, बल्कि उनके भीतर छिपी क्षमता को पहचानें। अगर माता पिता बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार मार्गदर्शन देंगे तो यह उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद होगा। मेरी तो माता पिता को एडवाइस है कि कृपा करके आपके बच्चे को आप मॉडल के रूप में हर जगह पे खड़ा मत करो। आप अपने बच्चे को प्यार करो, उसकी शक्तियां हैं उसको स्वीकार करो। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास कोई एक चीज नहीं होती। जैसे मैंने अभी बताया, वो बच्चा स्कूल से निकाल देने वाले थे, वो रोबोट बनाने में नंबर पर ले आया। वो जो बच्चे स्कूल में कभी खेल कूद के अंदर बहुत बड़ा, अब सचिन तेंदुलकर इतना बड़ा नाम, पढ़ाई के विषय में खुद कहते हैं मेरा विषय ही नहीं था, मैं कोई ज्यादा पढ़ने का मेरा बाप नहीं था, लेकिन उनके माँ बाप ने उनके अंदर ये क्षमता देखी, उनके टीचर ने देखी, उनका जीवन बदल गया। मुझे कभी किसी ने पूछा था कि आप प्रधानमंत्री नहीं है, तो मंत्री हो, मिनिस्टर हो, और आपको कोई डिपार्टमेंट लेने के लिए पूछता आपको, तो आप कौन सा डिपार्टमेंट पसंद करते? तो मैंने जवाब दिया था, मैं स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। प्राणायाम और ध्यान। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को मानसिक तनाव को कम करने के लिए प्राणायाम और ध्यान की प्रैक्टिस करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि ध्यान और श्वास नियंत्रण से छात्र अपने मानसिक दबाव को कम कर सकते हैं और मानसिक रूप से अधिक सतर्क रह सकते हैं। यह तकनीक छात्रों को समय का बेहतर उपयोग करने में भी मदद करेगी। मेडिटेशन सिंपल अपनी भाषा में कहेंगे तो क्या कहेंगे? ध्यान केंद्रित। देखिए अब ये फाउंटेन चलता है, पल भर के लिए उसकी आवाज सुनिए। कोई गीत आपको, क्या पक्षियों की आवाज सुनी थी? कैसा लग रहा? 5 आवाज एक साथ आई होगी। आपने कभी आइडेंटिफाई किया कि किस आवाज कहाँ से आ रही है, किसकी आ रही है? अगर ये किया, आपका ध्यान केंद्रित, उसकी जो एक ताकत थी उसके साथ अपने आप को अटैच किया। अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने यह स्पष्ट किया कि असली सफलता केवल परीक्षा के परिणामों में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में संतुलन और आत्म संवर्धन में है। उन्होंने छात्रों को याद दिलाया कि चुनौतियां और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है, लेकिन वही लोग सफल होते हैं जो अपने उद्देश्य को सही दिशा में लेकर निरंतर प्रयास करते रहते हैं। परीक्षा की घबराहट को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जहां न केवल ज्ञान का विस्तार होता है, बल्कि हम अपने आत्मविश्वास, मानसिक दृढ़ता और आत्मनिर्भरता को भी आकार देते हैं। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट। आपको ये कैसी लगी? अपने विचार हमसे साझा करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।